ये जो क्लॉथ आप मेरे सामने देख रहे हैं, इस क्लॉथ की खासियत ये है कि इसमें सिलाई नहीं हो रही है। जी हाँ मित्रों, आज मैं आपको बहुत ही ख़ास जानकारी देने जा रही हूँ, जो आपको शायद ही कहीं से मिलेगी, मुश्किल ही से ही मिलेगी। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, नित नई ऐसी जानकारी लेकर आती हूँ जो आपको बहुत ही फ़ायदा पहुँचाती है। मित्रों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मित्रों, यहाँ पर जो जानकारी मिलती है वो आपको मुश्किल से ही कहीं मिलती है, आप जानते हैं ये बात। तो किस बात की देरी है? इसके अलावा आप परामर्श भी लीजिए, अपनी कुंडली का परामर्श लीजिए, अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। 2021 में क्या होने वाला है, 2021 में किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है अपनी राशि और लग्न के हिसाब से, ये तो तभी पता चल पाएगा जब आप अपनी कुंडली दिखाएंगे। 2020 में सभी ने बहुत भुगता है, भगवान ना करे 2021 में कुछ भी ख़राब किसी के भी साथ हो। तो 2021 जो है, इसकी जो सबसे ख़ास बात है वो है मूलांक 5 है। ये व्यापार को गति देने वाला नंबर है और बहुत ही शानदार नंबर इसको कहा गया है। ये हर जगह एडजस्ट होने वाला नंबर है। तो इस साल में बहुत सी अच्छी उम्मीदें जगती हैं। हालांकि अभी ग्रह गोचर वगैरह सब देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ सिर्फ मैं नंबर की बात कर रही हूँ। और आने वाला जो समय है काफ़ी अच्छा हो सकता है, लेकिन इसमें उपाय भी करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो बिना देरी के संपर्क करिए कि जो आने वाला साल है, जब हम राहु के इस वर्ष से निकलकर बुध के वर्ष में प्रवेश करेंगे तो क्या क्या परिवर्तन जीवन में आएगा। तो बिना देरी के संपर्क कीजिए और ऐसे उपाय जानिए जो आपको मुश्किल से ही कहीं मिलेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज बहुत छोटा सा वीडियो है, पूरा देख लेना और बहुत ही काम का है। अगर नहीं देखोगे तो बहुत कुछ मिस करोगे। देखो, ये क्लॉथ है और इसमें हल्की सी जरी लगी हुई है। तो जब भी आप कोई साधना करते हो, जब भी आप कोई व्रत उपवास या गुप्त पूजा करते हो, उसमें सबसे जो पहला नियम होता है, आप सोचते हो हमने तो ये कपड़े पहन लिए, वो कपड़े पहन लिए, मैं इस पूजा में ये पहनूंगी, वो पहनूंगा, पर आप पूजा में सिर्फ अपनी सजावट की बात करते हो। लेकिन पूजा का मतलब है उसका रिजल्ट भी आपको मिलना, और उसके लिए सबसे खास बात जो बताई गई है गुप्त सिद्धियों और गुप्त विद्याओं में, उसमें यह है कि कपड़ा जो है बिना सिला हुआ होना चाहिए। जी हाँ, ये कुछ खास तरह की सिद्धियों की मैं बात कर रही हूँ, जो आपके धन से संबंधित हो सकती है, जो आपके नौकरी बिजनेस से संबंधित हो सकती है। तो उन साधनाओं को भी आप जान सकते हैं और खुद ही कर सकते हैं। बहुत सारे व्रत उपवास अनुष्ठान खुद कर सकते हैं। जो खुद करते हैं फ़ायदा उसी को मिलता है। किसी से पोटली लेकर, जब कोई पोटली है भले ही आपके नाम से अभिमंत्रित कर दी हो, लेकिन जब उसमें किसी बाहर के व्यक्ति के हाथ लग गए तो वो आपको फ़ायदे की जगह इतना ज़बरदस्त नुकसान कर सकती है। इस चीज़ को आप नहीं समझते हो। जयपुर में एक मार्केट है, नाहरगढ़ मार्केट जिसको बोलते हैं, वहाँ पर 20-20 रुपये की पोटलियाँ मिलती हैं, गोटे की जरी वाली 30-30, 40-40 रुपये की। ज्योतिषी लोग कुछ उसको खरीद के वहाँ से ले जाते हैं, क्योंकि वो होलसेल मार्केट है। और इसके अलावा हो सकता है अन्य जगहों पर भी हो। इसके अलावा जो कुबेर कुंजी है, 10 रुपये की कुबेर कुंजी होती है। गोमती चक्र 5 रुपये के होते हैं, और सब सस्ती से और जो यंत्र हैं सब बहुत सस्ते होते हैं। तो अभिमंत्रित के नाम पर एक माया जाल फैलाया जा रहा है, फर्जी फ्रॉड लोगों के द्वारा, पाखंडियों के द्वारा। हम यहाँ किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। जो पाखंडी है वो चोर की दाढ़ी में तिनका, वो खुद समझ जाएगा कि किसकी बात हो रही है। हम यहाँ पर आम लोगों के बीच एक जागृति का एहसास कराना चाहते हैं, जिससे वो लुटने से बच सकें। कोई भी चीज़ जब आपके लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, उसको किसी दूसरे ने टच कर लिया, चाहे वो कोई भी इंसान हो, कोई भी तंत्र मंत्र विशेषज्ञ हो, कोई भी हो, उसने हाथ कर दिया, लगा दिया उसको, तो उसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए पोटलियों के जंजाल से निकलो। खुद जाओ दुकानों पे, होलसेल मार्केट में जो चीज़ 10 रुपये की मिल रही है वो चीज़ आपको 100, 200, 500 रुपये में ये लोग दे रहे हैं। पोटली, उसके साथ में छोटे से गणेश जी रखे हुए होते हैं। वो गणेश जी मार्बल के होते हैं, वो आपको 40 रुपये के मिल जाएंगे नाहरगढ़ रोड पे। और उसके साथ में एक चौकी भी मिलेगी आपको, जो कि आप अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको 5-5 हज़ार की मिल रही है। तो अब तो बाज आ जाओ यार, बहुत फालतू पैसा आ गया है क्या? फालतू पैसा आ गया तो गरीबों को दे दो। ऐसे फर्जी लोगों की दुकानों में पैसे मत लुटाओ, जो सिर्फ आपको तो मुस्कुराहट दे देते हैं, आप गदगद हो जाते हो, वाह वाह, हमें तो माता जी मुस्कुरा के बता रही है, हमें तो पंडित जी बड़े मुस्कुरा के बता रहे हैं। और ये नहीं पता वो आपको चूना लगा रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, लंबी लंबी वीडियो बना के अपना वॉच टाइम बढ़ा रहे हैं। इस तरह से आपको चूना लगा रहे हैं और आप मूर्खों की तरह वहाँ से सामान खरीदते हो। मैंने अब आपको बहुत बार ज्ञान दे दिया, बार बार नहीं दूंगी। आपको जो समझ में आता है वो करिए आप। अगर आप खुद ही अपना शोषण कराएंगे तो ऐसे लोगों का फर्जीवाड़ा दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये ऐसे लोगों से बचिए आप। और मेरे भी चैनल पे घुसपैठ करके बकवास कर रहे हैं लोग, क्योंकि जब उनके मुंह पे तमाचा पड़ रहा है, उनकी जो फर्जीवाड़े की दुकान बंद हो रही है, तो वो मेरे चैनल पे गंदे गंदे कमेंट करते हैं, जिससे कि कुछ अपने ही लोगों के द्वारा कुंडली दिखाने लग गए हैं। फर्जी लोग कुंडली दिखाने लग गए हैं, फिर कमियां निकालने लग गए हैं। तो मुझे इस घटिया लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बहुत पूर्ण ईमानदारी से अपना काम कर रही हूँ। और जिसको
जिसको भी सही जगह जुड़ने की आकांक्षा है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, कुंडली दिखाए अपनी और अपने जीवन को खुशहाल बनाए। हम कोई सामान वामान नहीं बेचते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते आपका पैसा बर्बाद हो। मैंने आपको बता दिया, कोई भी सामान खरीदना है। अभी यूट्यूब पे भी एक आदमी है जिन्होंने अपनी खूब सारी वीडियो डाल रखी है जो कि पूजा पाठ का सामान बेचते हैं। आप उनकी रेट पता कीजिए, जो चीज़ 5 रुपये की मिल रही है उसको ये 500 रुपये की बेचते हैं, तो आप उनसे भी ले सकते हैं। आप डायरेक्टली होलसेल वालों से संपर्क करो। पोटलियाँ दिवाली की होलसेल की खूब मिलती है, 100-100 रुपये की, 50-50 रुपये की भरी हुई पोटली आपको मिल जाएगी किसी भी होलसेल वाले मार्केट से, और वही आप खरीदो। खुद सिद्ध करो। सिद्ध तब करोगे जब मंत्र जाप करोगे। दूसरा कोई सिद्ध करता है उससे काम नहीं बनता है, आपको खुद को ही सिद्ध करना पड़ता है और उसी से बात बनेगी। मैंने आपको बहुत ज्ञान दे दिया। चलिए मूल बात पे आते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि जरी वाला कपड़ा हो और जो प्लेन कपड़ा हो, चाहे साड़ी हो, चाहे धोती हो, चाहे लुंगी हो, पुरुष लोग जैसे यूज़ लेना चाहें तो लुंगी ले सकते हैं। कोई एक इस तरह का वस्त्र है जिसको साड़ी की तरह, आपने देखा होगा ना, कुछ पंडित टाइप के लोग होते हैं जो साड़ी की तरह लपेट के रखते हैं। वो बहुत विद्वान होते हैं, बहुत साधक होते हैं और वो इस ज्ञान को समझते हैं कि जो वस्त्र है पूरी तरह से खुला होना चाहिए, उसमें टाँका, सिलाई, सुई का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तब आप कोई भी सिद्धि करते हैं वो आपको पूर्ण रूप से फलीभूत होगी। और स्नान करते ही उस कपड़े को आपको लपेट लेना चाहिए। गुप्त रूप से छुपकर कमरे में अंदर साधना करिए। कोई भी पूजा पाठ आप अपनी भलाई के लिए करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस साधना को करते वक्त किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो साधना फिर भ्रष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है और इसीलिए उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। तो आज मैंने ये बिना सिलाई वाले कपड़े का एक अद्भुत टोटका बताया आपको, और इसको आजमा लेना। जब भी कोई आप लक्ष्मी जी की साधना कर रहे हो, सरस्वती जी की साधना कर रहे हो, शत्रु विनाश के लिए कुछ प्रयोग कर रहे हो। हालांकि शत्रुओं को माफ़ करना सीखो क्योंकि शत्रु लोग बेअकल होते हैं। आप उनको माफ़ करके खुद बड़े बन जाओ, मैं तो आपको यही बोलूँगी। लेकिन जब